29 अप्रैल सोमवार को गाड़ी में बैठे कैलाश विजयवर्गीय की जैसे ही ये तस्वीर लोगों के सामने आई तो न केवल मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश के सियासत में भूचाल आ गया। कांग्रेस पर तो मानो ऐसा बम गिरा जिसके धमाकों की गूंज पूरे देश की सियासत पर बिजली की तरह गिरी। और सबसे खास ये रहा कि कांग्रेस पर फूटा ये बम कांग्रेस के खेमे का ही था। जी हां, आप समझ ही गए होंगे, हम बात कर रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय के पीछे दिख रहे अक्षय कांति बम की, जिन्होंने कांग्रेस के टिकट पर भरा नामांकन वापस ले लिया है और अगले ही दिन बीजेपी का कमल थाम लिया, जिसने इंदौर लोकसभा सीट पर बीजेपी की जीत पर लगभग मुहर लगा दी है। लेकिन ऐन वक्त पर कांग्रेस को धोखा देने वाले अक्षय कांति बम ने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे की कहानी काफी दिलचस्प है, जिसकी क्रोनोलॉजी समझना भी जरूरी है। अक्षय बम ने 29 अप्रैल को कांग्रेस की टिकट पर नामांकन दाखिल किया। अगले दिन यानी 24 अप्रैल को ही 17 साल पहले एक जमीन विवाद में हत्या की कोशिश से जुड़ी आईपीसी की धारा 307 इसी केस में जोड़ी गई और इस केस में अक्षय बम का नाम भी शामिल है, जिसके बाद सियासी गलियारे में चर्चा होने लगी कि अक्षय बम पर सियासी दबाव बनाया जाने लगा है। और इस बीच 25 अप्रैल की तारीख पार हो गई, जो चौथे चरण के चुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख थी। और असली बम तो तब फूटा जब नामांकन वापसी की आखिरी तारीख यानी 29 अप्रैल को अक्षय बम ने अपना नामांकन वापस ही ले लिया। और इसी दिन मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी में अक्षय बम देखे गए और उसके अगले दिन यानी 30 अप्रैल को अक्षय कांति बम बीजेपी में औपचारिक रूप से शामिल हो गए, जिसके बाद तो कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर हो गई। सियासी घमासान के बीच सबसे पहले आपको बता दें कि आखिर वो केस क्या है जिसकी वजह से कांग्रेस का बम बीजेपी ने डिफ्यूज कर दिया। तो बता दें कि जमीन विवाद से जुड़ा ये केस अक्टूबर 2007 का है। आरोप है कि अक्षय बम उनके पिता कांतिलाल, सुरक्षा एजेंसी के मालिक सतवीर सिंह और अन्य 2 लोग यूनुस खान नाम के व्यक्ति के खेत में जाते हैं और मारपीट करते हैं। आरोप है कि यूनुस खान की सोयाबीन की फसल में अक्षय बम और उनके साथ गए लोगों ने आग लगा दी थी। 2007 में यूनुस खान ने पुलिस को दर्ज बयान में आरोप लगाया था कि कांतिलाल ने उन पर गोली चलवाई थी। अभियोजन पक्ष का कहना था कि अभियुक्त प्रभावशाली और रईस हैं, लेकिन इस मामले में हत्या की कोशिश के लिए धारा 307 करीब 17 साल बाद लगाई गई, जिसने अक्षय कांति बम के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। बता दें कि इंदौर की जिला अदालत ने अक्षय बम और उनके पिता को 10 मई को सुनवाई के दौरान पेश होने के लिए कहा है। और सबसे खास ये है कि इंदौर में 13 मई को चौथे चरण में मतदान होने हैं। ऐसे में कांग्रेस इसे बीजेपी की सियासत बता रही है और कांग्रेस प्रत्याशियों को डराने धमकाने का बड़ा आरोप लगाया है। बहरहाल कांग्रेस के आरोपों में कितना दम है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अक्षय बम के सियासी यू टर्न और उसकी टाइमिंग को लेकर सियासी संग्राम छिड़ गया है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है ये हमें जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबीपी लाइव।